इस वीडियो के अंदर हमें फॉर्मेट गिवन है, यानी हमें एक पूरे की पूरी वेबसाइट गिवन है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने एक वेब पेज बनाना है। सबसे पहले हम लोग इसके जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आई एम आई हेडिंग 1, यानी इसका मतलब बॉडी के अंदर हम लोगों ने हेडिंग 1 बनानी है। ऑफ दिस हेडर ऑफ हाइट, यानी हेडर भी इंक्लूड है जिसकी हाइट क्या है 10 VH। माई टेक्स्ट कलर इज़, और उन्होंने यहाँ पे उसका टेक्स्ट कलर भी गिवन दिया हुआ है। और नीचे पे एक पैराग्राफ है, आई एम अ पैराग्राफ, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हुआ है 20 पिक्सल, और उन्होंने इसका कलर भी बताया हुआ है। तो बेसिकली ये इतना सा काम जो है ना वो एक डिव के अंदर हुआ है। डिव बेसिकली क्या काम करता है आप समझ लीजिए। ये जो मैंने ऊपर इसको हाईलाइट किया है ना, ये जो रेक्टेंगुलर नज़र आ रहा है ये बेसिकली डिव है। मतलब डिव का मतलब ये होता है कि इस लिमिट से बाहर कोई डाटा नहीं जाएगा, इसके अंदर अंदर ही हम लोगों ने उसको क्लियर करना होता है। तो चलिए प्रोग्राम करते हैं, इसका कोड लिखते हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली इस चीज़ को जो है लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी जो फाइल है उसको सेव कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेव कर लेती हूँ अपनी task1.html के नाम से, ठीक है। task1.html के नाम से HTML फोल्डर के अंदर मैंने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी HTML, एंटर प्रेस करूँगी तो पूरे का पूरा जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे पास। लेकिन शर्त यह है कि हमने पहले फाइल को सेव करना है, फिर जैसे मैं HTML लिखूँगी मेरे पास HTML5 का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पेज का हम लोग जो टाइटल है वो दे देते हैं फॉर्मेटिंग वेब पेज, ठीक है। मैंने इसको ये नाम दे दिया। अब जब भी ये ओपन होगी ना तो ये फॉर्मेटिंग वेब पेज के नाम से ही ओपन होगी। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हम लोग एक हेडिंग लिख लेते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि डिव क्लास के अंदर, तो यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिव लिखा, एंटर प्रेस किया और डिव को मैंने कोई क्लास दे दी। बाद में मैं ये भी बताऊंगी क्लास आईडीज़ किस तरह से हम लोग इसको देते हैं। तो मैं एक क्लास दे देती हूँ जैसे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। डिव के अंदर मैं एक क्लास जो है ना वो क्रिएट कर लूँगी। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूँगी उसके अंदर मुझे पूछें कि आपने क्लास का नाम क्या रखना है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं ना तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है आई एम H1 ऑफ दिस हेडर। तो मैं क्लास का जो नाम है वो लिख लेती हूँ हेडर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लास का नाम दे देती हूँ हेडर, ताकि जब भी मैं इसको कॉल कराऊँ तो इसको मैं डॉट हेडर के नाम से कॉल कराऊँ अपनी स्टाइल शीट के अंदर। उसके बाद इसके अंदर मुझे लिखनी है हेडिंग 1, ठीक है। तो हेडिंग 1 के अंदर क्या लिखना है, आई एम हेडिंग 1 ऑफ दिस हेडर ऑफ हाइट, कितनी हाइट गिवन थी 100 VH। माई टेक्स्ट कलर इज, अब क्या टेक्स्ट कलर उसने बताया था, #926239, ठीक है। ये उसने खुद ही बता दिया था। तो ये मेरी हेडिंग 1 उसने बताई। देन उसके बाद एक पैराग्राफ इंक्लूड किया। तो उस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ था कि आई एम अ पैराग्राफ, जैसे आप लोग अपने मैनुअल के अंदर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था आई एम अ पैराग्राफ, माई फॉन्ट साइज इज़ 20 पिक्सल, माई टेक्स्ट कलर इज़ दिस वन, ठीक है। तो हम लोग इसको भी अंदर इंक्लूड कर देते हैं। आई एम अ पैराग्राफ, माई font size is 20 पिक्सल एंड नेक्स्ट उसने कहा था my text color is #926 और साथ में मेरे पास आ जाएगा 6239। तो यहाँ पर इसको मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है, Ctrl+S करके। अब मैं आपको अपने task1.html के जो पेज है उस पर आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से हम लोगों ने जो है वो इसकी आउटपुट किस तरह से आई है बगैर फॉर्मेटिंग के। यहाँ पर मैंने क्या करना है कि text1 वाला जो है ना फोल्डर इसको कर लेना है ओपन। उसके बाद देखें जैसे ही मैंने बगैर फॉर्मेटिंग के किया तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से आया, ठीक है। आई एम आई H1 ऑफ दिस हेडर, तो इस तरह से। अब चले क्योंकि हमें हमारी जो गिवन आउटपुट होना चाहिए थे हमने उसके अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग इसको तैयार करना था। तो चलिए क्यों ना इसको इसके अकॉर्डिंग ही स्टाइल करते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपने बॉडी से यानी हेडिंग के बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल के नाम से जो है ना वो सारा कर लेना। और टेक्स्ट मैंने स्टाइल क्या देना है, इसको CSS टेक्स्ट स्टाइल ही देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें मेरे पास कि बॉडी और HTML के अंदर मैंने इसको करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी बॉडी, फिर मैं लिखूंगी कोमा और फिर मैं लिखूंगी HTML,
ठीक है। और उसके बाद मैंने इस तरह से इसकी बॉडी बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर देखें मेरे पास एक बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं आपको वेब पेज खोल के दिखाऊं तो इसका मार्जिन हो सकता है, इसकी हाइट कितनी है, इसमें कितनी स्पेसेस देनी है, पैडिंग कितनी रखनी है, और दूसरी बात कि इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मैंने क्या रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सेट कर लेते हैं। यानी पहले मैंने बॉडी और HTML जो होती है ना उसको सेट करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बॉडी HTML है, तो अगर मैं इसका मार्जिन रखती हूँ तो मुझे इसका कोई मार्जिन नहीं रखना, मैं इसको 0 बोल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे इसकी पैडिंग रखनी है, तो मुझे इसकी कोई पैडिंग नहीं रखनी, इसको भी मैं 0 वैल्यू असाइन कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ठीक है, मार्जिन, पैडिंग, और उसके बाद क्या करना था, मैंने हाइट बतानी थी। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी हाइट जो है ना वो यहाँ पे 100% जो है वो सेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 100% जो है ना इसकी हाइट सेट कर देती हूँ। देन उसके बाद मार्जिन, पैडिंग, हाइट, और उसके बाद होता है फ़ॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको सेव कर लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये चीज़ें आई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी फ़ॉन्ट फैमिली मैंने sans serif रखनी है, ओके। देन हम लोगों ने क्या करना है कि उसके बाद हम लोग जाएंगे हेडर के ऊपर। तो हेडर जो है देखो क्लास इज इक्वल टू हेडर है, तो जब हम किसी की कोई क्लास बनाते हैं ना तो उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग डॉट हेडर लिखेंगे, ठीक है, डॉट हेडर लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग पहले जो हेडर है ना उसको सेट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ था आई एम H1 ऑफ दिस हेडर ऑफ हाइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसकी जो हाइट है वो सेट कर लेंगे, और कितनी उन्होंने कही है 100 VH, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग के बाद उन्होंने कहा है कि जिसका कलर एंड माई टेक्स्ट कलर इज़, तो हम इसमें क्या करेंगे इसका जो कलर होगा वो सेट कर देंगे, जो कि मेरे पास क्या है # 926, देन मेरे पास आ जाएगा 239, देन ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि आप लोगों ने अब अपनी इसके अकॉर्डिंग देखना है। अगर आप अपनी ये चीज़ देखते हैं ना तो ये क्या है, ये मेरे पास इसके जो अलाइनमेंट है ना, टेक्स्ट अलाइनमेंट, वो सेंटर में है, ठीक है। जबकि मेरे जो वेब पेज था उसके अकॉर्डिंग ये साइड पे था, लेफ़्ट पे था, तो मैं क्या करूँगी इसको टेक्स्ट अलाइन कर दूँगी सेंटर, ठीक है। अब हेडर की जो मेरे पास टेक्स्ट अलाइन है उसको मैं कर दूँगी सेंटर, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, बस उसके बाद हम चलेंगे अपनी हेडिंग को कॉल कराने। अब देखो हेडिंग का भी तो हमें सब कुछ चेंज करना है ना, तो चूँकि इसकी क्लास हेडर थी इस हेडिंग H1 की, तो इसमें मैं क्या करूँगी डॉट हेडर और यहाँ पे लिखूँगी H1, ठीक है। इसमें मैं थोड़ी स्पेस छोड़ूंगी, डॉट हेडर H1, इसकी बॉडी बना देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं डिलीट। जब मैंने इसकी बॉडी बनाई, अब देखिए मुझे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। जाहिर बात है हेडिंग का कोई ना कोई मार्जिन होना है, तो इसमें मार्जिन जो है ना वो मैं 0 ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि इसका कोई भी मार्जिन उन्होंने मुझे नहीं कहा। लेकिन जो पैराग्राफ है, जब मैं हेडर डॉट पैराग्राफ कॉल कराऊंगी, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, हेडर और यहाँ पर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का जो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ है वो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने 20 पिक्सल रखना है, तो मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल जो है वो सेट कर दूंगी, ठीक हो गया। उसके बाद इसका भी मार्जिन जो है वो हम लोग 0 पे सेट कर देंगे। अब इसको कंट्रोल S करके हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हम दोबारा से वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी इसके अंदर चेंजिंग आई है, ठीक है। क्या आपको ये वाली चीज़ जो है वो इस चीज़ के इक्वल नज़र आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो इसके इक्वल ही है। तो इसका मतलब इस तरह से हम लोग जो है वो डिव का यूज़ करते हुए, उसमें क्लासेस का यूज़ करते हुए, अपने उसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हुए अपना जो है वो हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये वाली चीज़ें देखेंगे और इनको भी मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर वीडियो समझ नहीं आती देन दोबारा जाएं और इसको दोबारा से अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। ये बात याद रखनी है कि जब हमें पोर्शन वाइज चीज़ें गिवन होती है ना, देखो ये भी पोर्शन वाइज चीज़ें गिवन है। अब ये पोर्शन वाइज चीज़ें किस तरह से गिवन है कि मेरे पास जो है ना ये वाला पोर्शन अलग से है, ये मेरे पास रो का पोर्शन है। देन अगर आप ये देखते हैं ना तो ये भी रो के अंदर है, लेकिन जब आप इन तीनों को देखते हैं, ये बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं। एक ये क्लास डिव बनेगा, एक डिव ये है और एक डिव ये है, ठीक है। डिव का मतलब होता है छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर मुझे कंटेंट गिवन है। ये रो डिव में है, ठीक है, ये भी रो में है, और ये तीन जो है ये कॉलम्स में गिवन है। तो इसका मतलब हमें 1 2 3 4 5 डिव क्लासेस जो है ना वो और बनानी पड़ेंगी, फिर उनकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है वो सब कुछ अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।